फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। आप बोलोगे कि मैडम हमने इसमें टेट्रा एमीन भी कर दिया है, ठीक है, लाइगेन भी आ गया, डाई एक्वा भी लाइगेन आ गया, ओके, कोबाल्ट कोबाल्ट भी आ गया इसमें, ठीक है, मेटल भी आ गया, हमारा मेटल भी आ गया, लाइगेंस भी आ गया और काउंटर आयन भी आ गया, ठीक है। तब भी आप इसको गलत क्यों बोल रहे हो, ठीक है, यही बोलोगे। तो बच्चों मैं इसलिए गलत कह रही हूँ कि इस फिटकरी के कारण, क्या आपके घर में फिटकरी है? क्या आप फिटकरी का यूज़ करते हैं? तो ये ठीक आपके लिए। बच्चों ये गलत हुआ है फॉर्मूला सिर्फ़ और सिर्फ़ फिटकरी के कारण। क्यों? देखो, जो हमारा फिटकरी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज़ K2SO4 Al2SO4 का होल ट्वाइस 24S2, ठीक है? इसका केमिकल नेम क्या होता है? पोटेशियम एल्यूमीनियम सल्फेट होता है, ठीक है? ओके बच्चों, तो फ़ोकस करो एक चीज़ पे। यहाँ पे के कितने आयन हैं? यहाँ हमारे के जो है 2 आयन हैं। देखो K2 है, 2 आयन है। एल्यूमीनियम के 2 आयन हैं। के 2 आयन, यहाँ क्या लिखा है? पोटेशियम लिखा है। नंबर नहीं लिख रखा है, डाई पोटेशियम लिख सकता था। अच्छा, एल्यूमीनियम की तो 2 आयन है, वो भी नहीं लिखा इसने यहाँ पे। देखो एल्यूमीनियम, सल्फेट के तो 4 आयन। हद मचा दी यार, हद मचा दी। सल्फेट का तो 1 लिख सकता था, आराम से 2 लिख देता। 4 को 4 आयन खा लिया इसने, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे इतने सारे आयन्स हैं, लेकिन कहीं फ़ॉर्मूले में, कहीं भी आईयूपीएसी में कहीं भी आपको आयन्स नहीं शो हो रहे हैं। कि किसी के आगे डाई, ट्राई कुछ नहीं लिखा हो, क्यों? कोई बताएगा मुझे क्यों? हाँ? ओके बच्चों, दैट इज़ आयनिक बॉन्ड। ये सॉलिड स्ट्रक्चर होता है किसका? आयनिक बॉन्ड का। सॉलिड आयनिक बॉन्ड होता है ये, ठीक है? सॉलिड तो है ही है ऑलरेडी, ठीक है? ये क्या है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जैसे सॉल्ट होता है हमारा, देखो ये हमारा क्या है? सॉल्ट है, ओके? तो बच्चों सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, ठीक है? एक Na+ होता है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। Cl क्या होता है? माइनस होता है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है? तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? चार्ज एटम तो होते ही है इसमें, सारे देखो चार्ज एटम है, ठीक है? लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे जो आईयूपीएसी में एटम्स के नाम, जो कैटायन अनायन होते हैं ना, उसके नाम शो नहीं करता ये। इसका रूल है, हम नहीं शो करेंगे बस। तू जा, तू हमारा क्या बिगाड़ सकता है? जा तू बिगाड़ के दिखा चल, हम तो शो नहीं करने वाले, ठीक है? वो सिंपल सी बात बोल दिया उसने, ठीक है? ओके बच्चों, ओके, तो वैसे ही हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और जो हमारा काउंटर आयन है, उसके बीच में जो है आयनिक बॉन्ड, मैंने कहा था ये प्लस में है और ये क्या है? माइनस में। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है? तो इनके बीच भी आयनिक बॉन्ड है। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूले में तो शो कर नहीं रहा है, क्यों? यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, लेकिन देखो डाई ट्राई तो लिखा नहीं है, क्योंकि आईयूपीएसी है। भाई उसने बोल दिया तू बिगाड़ सकता है बिगाड़ ले, हम तो कुछ नहीं शो करेंगे, ठीक है? तो करोगे क्या फिर? ओके, ओके बच्चों। अच्छा बच्चों, आपको क्वेश्चन डाउट होगा कि यहाँ पे हमने पोटेंशियल लिख दिया, सल्फेट भी हो गया, एल्यूमीनियम भी हो गया, लेकिन वाटर नहीं लिखा है यहाँ पे, क्यों? क्यों? बच्चों वाटर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और जो हमारा ये फिटकरी होता है ना, दैट इज़ आयनिक बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है? आयनिक बॉन्ड का मतलब चार्ज एटम होने चाहिए उसमें। इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, इलेक्ट्रॉन ले रहा हो, न्यूट्रल का कोई मतलब नहीं है आयनिक बॉन्ड में, ठीक है? तो होगा उसमें मैं मना नहीं कर रही हूँ कि वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है, होगा, ठीक है? लेकिन आयनिक बॉन्ड में हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल को क्यों शो करेंगे, ठीक है? चार्ज एटम को शो करते हैं, जिसके ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है, ठीक है? तो यहाँ हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल को शो नहीं करेंगे, ओके बच्चों? ठीक है? तो अब करे क्या भाई फिटकरी का ड्रामा हो गया अब तो, करे क्या फिर? इसके लिए सिंपल रूल क्या है? देखो, सिंपल रूल समझो इसका क्या है? एक मोहल्ले का पर्टिकुलर एक ट्रांसफ़ॉर्मर होता है, चाहे कोई सी कंट्री ले लो। एक मतलब उस एक एक एरिया का पर्टिकुलर एक लाइट ट्रांसफ़ॉर्मर होता है, ठीक है? जहाँ से उस एरिया पे लाइट जाया जाता है। जैसे लाइट भागी तो वहाँ पे हर जगह पे क्या हो जाए? लाइट भाग जाती है, ठीक है? वैसे ही हमारा एक ट्रांसफ़ॉर्मर होगा, ठीक है? वहाँ 2 घर होंगे, एक मेटल का, एक लाइगेन, ठीक है? अगर इसकी लाइट भाग जाएगी तो इन दोनों पे भी लाइट भाग जाएगी, ठीक उसी तरह ही ना? ओके बच्चों, तो पहले लाइट ट्रांसफ़ॉर्मर बनाना पड़ेगा हम लोग को।
ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा। लाइट ट्रांसफॉर्मर। हुँ, तुझे है पुकारे, ये जो बंधन है जो टूट नहीं सकता। आजकल तो पाकिस्तानी सीरियल का एकदम फैशन छाया हुआ फैशन है। अच्छा देखो बच्चों, हमारा जो स्फीयर बना था ना वो क्या था? देखो, सीओ CONH 4 हो गया और H2O 2 हो गया। ये हमारा Cl, ठीक है? अब हमें पूरा फ़ोकस बच्चों किस पे करना है? देखो बच्चों, इस पे हमें करना है, इसके ऊपर चार्ज पे। क्योंकि हमें कितना चार्ज है इस पे नहीं पता हमें, ठीक है? पॉज़िटिव चार्ज तो है ही, इलेक्ट्रॉन तो दे रहा है, ये तो मैंने कन्फर्म कर ही दिया भाई, मैं तो महान हूँ, ये सब छोड़ो। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस पे टोटल चार्ज कितना है। अगर इस पे हमें टोटल चार्ज पता चल जाएगा ना, जैसे प्लस का 2 है तो हम 2 Cl लगा देंगे, ठीक है? प्लस का 3 है तो 3 Cl लगा देंगे, ठीक है? तो हम बैलेंस कर सकते हैं फ़ॉर्मूला, ठीक है? तो हमें पहले सिर्फ़ चार्ज पता होना चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, पूरा फ़ोकस इस चार्ज पे करो कि इस कॉन्डिशस स्फीयर पे कितना चार्ज आएगा, ठीक है? तो हम इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है? क्या मान रहे हैं हम इसको? x, x मान रहे हैं, ठीक है? ये क्या है? x, हमें नहीं पता ये क्या है। हमें क्या पता। ठीक है, अब बच्चों कोबाल्ट का जो है ना ऑक्साइड स्टेट देते हैं आईयूपीएसी में, देखो क्या है, प्लस की 3, ओके? तो हमारा ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा यहाँ पे? यहाँ होगा प्लस की 3, ओके? ये जो होता है न्यूट्रल होता है, एमीन, ठीक है? तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 4 ज़ीरो। अच्छा वाटर भी न्यूट्रल ही होता है, प्लस के 0, ठीक है? तो टोटल मिला के इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना जाएगा? प्लस के 3 चार्ज होगा, ठीक है? अब इसका फ़ॉर्मूला बना लो, दैट इज़ CONH3 4H2O 2 अब प्लस के 3, अब प्लस के 3 कैसे मेंटेन करोगे चार्ज? मतलब सिंपल सी बात, 1 Cl 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो 1 Cl 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 Cl 1 इलेक्ट्रॉन, 1 Cl 1। फाइनल इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? दैट इज़ CONH3 4 एंड H2O 2, ओके? एंड यहाँ होगा Cl 3। फाइनली वो दिन आ गया है जो हम इस इक्वेशन का इस आईयूपीएसी का करेक्ट फॉर्मूला लिख पाएँगे, ठीक है बच्चों? तो ये हमारा हो गया आंसर, ओके? ओके बच्चों, तो अब हम स्ट्रक्चर स्टेटस देख लेते हैं।